तपोबल शंभु करई। तप के द्वारा भगवान शिव संसार का उद्धार, तप के द्वारा विष्णु पालन और तप के द्वारा विधाता ब्रह्मा इस सृष्टि की रचना करता है। ये प्रभाव तप का है। तप करने से हमारी 14 स्थान पवित्र होते हैं। उन 14 का नाम आप लिख सकते हैं और इन 14 को ही पवित्र करना है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय 10 और चतुष्टय अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार 10 वो हो गए और 4 ये हो गए, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इसलिए तो माता कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, नहीं तो वो जिंदगी भर का मांग लेती। 14 वर्ष का वनवास मांगने का मतलब ये, राम वन में बेटा जाके 14 वर्ष तक, जब तक इन 14 स्थान को नहीं तपाओगे तब तक अयोध्या की गद्दी पर बैठने का अधिकार तुम्हें नहीं है। इसलिए तप करने से 14 स्थान ये पावन होता है, पवित्र होता है। हम किसी भी पुराण की कथा कहें, प्रसंग कहीं से उठाएं और कहीं उसको समापन देवें, लेकिन उसका सार यही निकलता है कि कार्य दुनिया का जगत का करते रहिए, लेकिन उसके ऊपर संपुट भगवत नाम का लगाते रहिए, प्रभु स्मरण करते रहिए। बेटे के लिए भोजन भी माता बनाओ तो डायरेक्ट बेटे के लिए रोटियां मत बनाइए। ये सोचिए गोपाल जी के लिए प्रसाद बना रहे हैं और भोग लगाकर प्रसाद में बच्चे को दे देंगे तो आपका कर्म बन गया। नहीं, वो कर्म नहीं है। सीधे बच्चे के लिए आपने भोजन बनाया है तो फिर वो कर्म नहीं है, फिर वो विकर्म है। विकर्म उद्धार नहीं करता। विशेषता कर्म की है, कर्म प्रदान विश्व करी रखा, प्रधानता कर्म की है और इस कर्म के द्वारा जीव का आत्मोद्धार आत्म कल्याण होने वाला है। आप फैक्ट्री चलाते हैं तो आप ये मत बिल्कुल सोचिए आपका पैसा बाजार में मारा ही नहीं जाएगा। आपको अपने उद्योग में, बिजनेस में कभी नुकसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उद्योग में बिजनेस व्यवसाय इसलिए कर रहा हूं, पैसा आएगा उससे धर्म सत्कर्म करूंगा और बचेगा वो अपने बच्चों को प्रभु का प्रसाद ही समझ करके अपने परिवार का लालन करूंगा, पालन करूंगा। हर कार्य में आप प्रभु के नाम का संपुट जोड़ते हैं, कभी नुकसान हो ही नहीं सकता, कभी गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। हम परेशान तो तब होते हैं जब हम अपने लिए कमाते हैं, सिर्फ अपने बच्चों के लिए कमाते हैं। ये कथा सुनकर के विकर्म नहीं, ये कथा सुनकर के कर्म करना सीख लीजिए। प्रभु को नित्य कहिए भगवान। माता रोज भगवान को बोलिए, हे माँ, हे प्रभु, मैं कौशल्या नहीं हूं लेकिन मेरा बेटा बिल्कुल राम की तरह है। मैं कौशल्या बनकर अपने पुत्र की सेवा करूं। मैं जानकी नहीं हूं लेकिन मेरा पति राम की तरह है। प्रभु कृपा कीजिए मैं जानकी बनकर के अपने पति की सेवा करूं। मैं राम नहीं हूं लेकिन मेरी पत्नी जानकी है। प्रभु कृपा कीजिए जैसे राम ने जानकी को सम्मान दिया, मैं भी अपनी गृहिणी को ऐसे भी ऐसे